अगर रोजगार चाहता है ये, तो इसे जाना पड़ेगा मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, असम, केरला, आंध्रा। क्यों? क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पे विकास है, वहां पे प्रगति है। हम जात की बात नहीं करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हम प्रगति की बात करते हैं और सबको शामिल करने की बात करते हैं। अब आप देखिए यूपी में क्या किया हमने। पहला काम मनरेगा, दूसरा काम क्या था? कर्जा माफी, 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी। जब हमने कर्जा माफी की बात की, आपको फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, विपक्ष ने क्या कहा? सवाल क्या पूछा? पैसा कहां से आएगा? हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा, आपके जेबों में पैसा डाल दिया। 60,000 करोड़ रुपए आपको याद है? किसानों को याद है? बैंक के दरवाजे खोले। अब हम क्या बात कर रहे हैं? भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि देखिए, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, मगर हमारे देश में अभी भी जो कमजोर हैं, गरीब हैं, रात को भूखे सोते हैं। हमने कहा कि अधिकार होना चाहिए भोजन का, कि एक भी व्यक्ति ना भूखा सोए, एक भी बच्चा भूखा ना सोए। ऐतिहासिक काम है ये, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हजारों करोड़ रुपए हम यहां भेजने वाले हैं। और मायावती जी ने क्या कहा? खड़ी हो गई, ऐसी स्टेज पे खड़ी हो गई, पहली बात क्या कही? भोजन के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। बीजेपी एनडीए ने क्या कहा? सवाल क्या पूछा? पैसा कहां से आएगा? गरीबों की बात होती है, एकदम पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। अमीरों की बात होती है, बड़े लोगों की बात होती है, तो हाथी किसानों की जमीन उठा के बेच देता है, छीन लेता है और बेच देता है, पैसे बना लेता है। भट्टा परसोल गया, टप्पल गया, किसान भाई वहां थे, महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे गोलीबारी। मैं वहां गया, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, बीएसपी के लोग नहीं गए, बीजेपी के लोग नहीं गए। हम लड़े उनके लिए, और पार्लियामेंट हाउस में बिल रखा है, और उसी बिल को ये लोग दबाना चाह रहे हैं। यहां पे सब चीनी मिल उठा के बेच दिए। आप लोग अपना पसीना देते हो, खून देते हो, काम करते हो, और उठा के सब चीनी मिल बेचती है। हमारा कहना है, देखिए, यूपी में अगर प्रगति लानी है, सबको शामिल करना है एक साथ, हर जात को, हर धर्म को, सबको। सच्चा कमीशन बैठाया हमने। हमें लगा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो प्रगति में शामिल नहीं हो रहे, और जस्टिस सच्चर ने दिखाया कि सही बात है। लाखों स्कॉलरशिप भेजी हमने, आपको मिली? एक मिली? नहीं मिली। हर डिस्ट्रिक्ट जहां पे अल्पसंख्यक की आबादी ज्यादा है, वहां पैसा भेजा, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। मिला पैसा? नहीं मिला। और फिर आरक्षण की बात की। जब आरक्षण की बात की, मायावती जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा हम कह रहे हैं दिल्ली को कि आरक्षण करो। यूपी में बात नहीं उठाई, 5 साल राज किया, एक बार नहीं बोला, मगर जब हम करने वाले थे तो कह दिया भैया हमने कहा है। मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, पत्रकारों ने उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर से पूछा, मुलायम सिंह यादव जी क्या सोचते हैं माइनॉरिटीज के आरक्षण के बारे में? सन्नाटा।
हमने किया? एकदम बोले भैया कम किया है। अच्छा भैया, आप 4 बार मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? उस समय आपको याद नहीं आई? और अब कह रहे कांग्रेस पार्टी ने कम किया, हम 18% करेंगे। अच्छा, अगर आप 18% करेंगे तो मैनिफेस्टो में लिख दीजिए, मगर उस मैनिफेस्टो में कभी नहीं लिखा जाएगा। हम जो कहते हैं करते हैं। और हमने आपसे एक बात कही थी कि हम गरीबों की सरकार चलाएंगे, सबको शामिल करके सरकार चलाएंगे। भोजन का अधिकार किया, करने वाले हैं, सबके लिए किया। रोजगार का अधिकार सबके लिए किया। हमने ये नहीं कहा भैया किसी एक जात को रोजगार देंगे या किसी एक धर्म को रोजगार देंगे। हमने कहा हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, रोजगार का, शिक्षा का, भोजन का, सूचना का। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम सबको नहीं जोड़ेंगे तब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी उम्मीद की साइकिल की बात करती है। 4 बार आपने उन पे उम्मीद की, 4 बार उनकी साइकिल पंचर हुई, आपकी उम्मीद पंचर हुई। 2007 में आपने उनको निकाला, कहा भैया हमने आप में भरोसा किया, और आपने क्रिमिनल डाल दिए पुलिस स्टेशन में, एफआईआर नहीं कर पाते थे हम। आप बात करते हो कि भाई अंग्रेजी की किसी को जरूरत नहीं, कंप्यूटर की किसी को जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी की किसी को जरूरत नहीं। क्या सिर्फ अमीर व्यक्तियों को कंप्यूटर की जरूरत? सिर्फ अमीर व्यक्तियों के बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए? क्या गरीब को हक नहीं होना चाहिए? रोजगार का हक नहीं होना चाहिए? 15,000 रुपए मिलते हैं सीधा, अंग्रेजी बोलो, जाओ बेंगलोर में जाओ, 15,000 रुपए की नौकरी लो। क्या ये आपका हक नहीं है? क्या यहां कंपनियां नहीं खुलनी चाहिए? यहां सड़कें नहीं बननी चाहिए? यहां रोजगार नहीं होना चाहिए? क्या आपको सिर्फ वही बंबई, दिल्ली, हरियाणा के चक्कर काटने चाहिए? 4 बार आपने उन पे भरोसा किया, 3 बार आपने मायावती जी पे भरोसा किया, 3 बार आपने बीजेपी पे भरोसा किया। क्या मिला आपको? 22 साल दिए आपने उनको, 5 साल हमें दो। कांग्रेस पार्टी को 5 साल दो, बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। और एक बात आप समझ लो, मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, और खासतौर से युवाओं से कह रहा हूं मैं ये, हाँ आपसे, क्या नाम है आपका? हाँ सचिन, आप जैसे युवाओं से मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश का एक युवा हूं, मेरा परिवार यहां का है, मेरी कर्मभूमि है। और मुझे गुस्सा आता है जब सचिन को बंबई जाना पड़ता है, या बाकी युवाओं को हरियाणा में काम ढूंढना पड़ता है, या किसी को आंध्रा जाना पड़ता है, अपने परिवार को यहां छोड़ना पड़ता है। गुस्सा आता है मुझे। इस चीज को बदलना है, और आप बदलोगे, बदलाव आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी घबराए हुए हैं। यहां पे आंधी आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है, विकास की आंधी आने वाली है। तैयार हो जाओ। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।